सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ क्या प्रसंग चल रहा था, कौन बताएंगे? क्या पढ़ रहे थे हम सांख्य दर्शन में? माइक किसके पास है? ओम दीदी प्रणाम। हम पढ़ रहे थे उपाधि से निर्वृत्ति ही दुखों से कष्टों का बंधन से निर्वृत्ति का उपाय है। उपाधि से निवृत्ति? जी नहीं, ठीक नहीं बताए। जो पढ़ रहे थे वो बताओ, उधर तो। हाँ जी। ओम दीदी। उपाधि से तो निवृत्ति करनी, ये तो ठीक है। प्रसंग क्या चल रहा था वो बताओ। यहाँ हम बंधन के विषय में पढ़ रहे थे कि बंधन किन किन कारणों से होता है। हाँ। और फिर उसकी निवृत्ति हाँ। किस रूप में होती है, कैसे होती है, उसके विषय में पढ़ रहे। क्या बताया था तो? यहाँ आत्मा के विषय में बताया था कि आत्मा जो है वो स्वरूपतः है नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त ही है। बंधन प्रकृति का होता है, लेकिन आत्मा को औपाधिक रूप से। ये जो पढ़ रहे थे ये वाला बताओ ना, ये वाला प्रसंग। ननु अहम सुखी दुखी करोमि इत्यादि अनुभवात आत्मनो विकारोपादानत्व सिद्धि। आप तो कह रहे हैं कि आत्मा तो अलग है, और हम तो देखते हैं कि हम सब कैसा वर्णन करते रहते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो ये तो हमें अनुभूति होती है ना। इत्यादि अनुभवात आत्मनो विकार उपादानत्व सिद्धि। तो आत्मा के विकारोपादान कारण की सिद्धि हो जाती है, माने विकार आ जाता है आत्मा में। तो आप कह रहे हैं कि आत्मा अलग है और आत्मा बंधन से मुक्त है, पहले से ही नित्य मुक्त है। वो तो ना उपाधि से बंधता है ना तो स्वभाव से बंधता है। औपाधिक और रूप हम से तो देखते हैं कि है। हम तो रोज सुखी दुखी होते हैं, तो हम तो मुक्त जैसे तो फील करते नहीं है। औपाधिक रूप से तो बनता ही है, लेकिन स्वरूपतः है स्वतंत्र है। नहीं, फिर आपने क्या पढ़ाई? इन्होंने तो कहा नहीं, ये ना तो किसी निमित्त से बंधा है ना तो अपने स्वभाव से बंधा है। इसका उत्तर दो ना। मैं सुखी दुखी, कल परसों तो पढ़ाया था ना जो। जी, इसको देना गुड़िया को माइक, इधर दे दो। ओम दीदी प्रणाम। आपने बताया था कि जो दुख सुख होता है, जैसे आपने उदाहरण भी दिया था संगठन का, और फिर आपने बताया था कि जो उपाधि है वो दी जाती है। सुखी दुखी होते हैं ना हम। हाँ। तो फिर ये तो विकार हो गया ना आत्मा में। हम तो कह रहे थे नित्य शुद्ध बुद्ध है, तो ये तो विकार तो हो गए। आत्मा में नहीं होता। आपने फिर उदाहरण भी दिया था संगठन का उसमें। अब जब सुखी होती है या दुखी होती हो तो वो दुख कहाँ होता है? आपको ही होता है, किसी और को होता है? नहीं, चित्त में होता है। आप देखती हो कि मैं अलग हूँ, ये मेरे चित्त में दुख हो रहा है? आत्मा देखती है। और देखती है आत्मा? आत्मा मेरी तो ऐसी अनुभूति है कि जब दुख आता है तो मुझे लगता है मैं बहुत दुखी हूँ और आंख में आंसू भी आते हैं। नहीं, वो चित्त में होता है दुख। हाँ। और आत्मा अलग रहती है? नहीं, आत्मा
देखती है दृष्टा। तो अलग होगी तभी तो देखेगी बावड़ी। देखा तो तभी जाएगा जब उससे अलग होंगे। मैं आपको देख रही हूँ तो मैं आपसे अलग हूं तभी तो देख पाऊंगी, और मैं और आप एक ही हो गए तब कैसे देख पाएंगे? तो अलग होंगे तभी देखा जाएगा ना। तो आत्मा जब चित्त से अलग हो तब पता लगे कि ये चित्त दुखी हो रहा है, मैं दुखी नहीं हो रही हूँ। फिर ऐसी अनुभूति तो होती नहीं हमारी। अनुभूति क्या होती है? मैं सुखी हूँ अभी, मैं दुखी हूँ अभी, ऐसी अनुभूति होती है। तो ये तो आत्मा क्या होगी? परिणामी होगी। फिर आप तो कह रहे थे कि ये नित्य एक ही जैसी है, तो इसका उत्तर यही तो दे रखा है, इसको देख के बताओ ना। इति चेतना अहम घोर इत्यादि भ्रम शतान्तः पातित्वेन अप्रामाण्य शंका स्कंदिततया उक्तः। ये बोलो कि ऐसे तो सैकड़ों भ्रांतियां हैं, और उनके अंतर्गत ये भी आ जाएगा, जैसे मैं काला हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, नाटा हूँ, ये सारी भ्रांतियां भी तो है ना। तो क्या ये सारे आत्मा के स्वरूप हैं? नहीं है। तो ऐसी ही भ्रांति ये है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी भ्रांति है। ये उसी के अंदर आने से शंका स्कंदिततया, स्कंदित माने ये शंकाओं के, अनेक शंकाओं के जो कि अप्रामाणिक हैं, उनके फैल जाने से, स्कंदिततया माने फैल जाने से, उक्त प्रत्यक्षाणाम मुक्त तर्कानुगृहीत अनुगृहीतानुमान अपेक्षया दुर्बलत्वात्। तो ऊपर जो हमने प्रत्यक्षाणाम मुक्त, प्रत्यक्ष जिन्होंने किया उनके लिए आत्मा कैसा बताया उन्होंने? मुक्त है। तो उनके तर्क के सामने ये जो तर्क है ना, शंकाओं के विस्तार वाले, ये दुर्बल पड़ जाते हैं। सभी लोगों ने जो प्रत्यक्ष किया उस प्रत्यक्ष के तर्क से ये वाली जो शंकाएं हैं ये दुर्बल पड़ी जाती हैं। तो उनके तर्क से जो हमें अनुमान होता है आत्मा का, उन्होंने किसी चीज को प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष करके उसका हमें व्यपदेश किया, तो शब्द ज्ञान माने शब्द प्रमाण और प्लस तर्क, और वो दोनों मिलकर के जो हमें अनुमान प्रमाण से ज्ञान कराते हैं आत्मा का, उस ज्ञान के सामने ये वाली शंकाएं दुर्बल पड़ जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा था तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावत इव लिंगम गुण कर्तृत्वे च तथा कर्ता इव भवति उदासीन। तो इसलिए त्रिगुणात्मक और परिणामी होने से बुद्धि का कर्तृत्व यद्यपि सिद्ध है, तस्मात् तत्संयोगात अचेतनम चेतनावद इव लिंगम। बुद्धि तो अचेतन है, त्रिगुण का विस्तार है, लेकिन फिर भी आत्मा के संयोग से कैसी लगती है बुद्धि? चेतनवत, चेतन जैसी, चेतन जैसी लगती है। तब ही हम बुद्धि से ये ज्ञान अनुभव करते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ। ये सारा तो बुद्धि का ही ज्ञान है ना। और बुद्धि कैसी हो जाती है? चेतनवत। है तो जड़, लेकिन चेतन के संयोग से, उसके अनुग्रह से चेतनवत हो जाती है, जैसे चेतन ही हो ऐसी हो जाती है। ऐसे ही गुण कर्तृत्वेच, कर्तृत्व तो गुणों में है, आत्मा में नहीं है। तो ये मैं करता हूँ, मैं करोमि इति ऐसे जो बोलता है, तो वो कैसे हो जाता है? गुणों के साथ संयोग होने से कर्ता इव, कर्तेव भवति उदासीन। यद्यपि ये तो उदासीन है, निर्लिप्त है, लेकिन ये कर्ता जैसे बन जाता है। कर्तृत्वम अत्र दुखित्व आदि सकल विकारोपलक्षणम। जो ये कर्तृत्व है, मैं कर रहा हूं, तो ये यहाँ दुखित्व आदि जो सभी विकार हैं, दुखी सुखी, काला गोरा, मोटा छोटा, जो भी विकार हैं, इन सब का उपलक्षण है। तो ये सारे विकार किस में हैं? त्रिगुण में हैं। और इनको हम जो उदासीन आत्मा है उसमें आरोपित कर लेते हैं। तथा योग सूत्रे अपि अस्य सूत्रस्य एव अर्थः उक्तः। योग दर्शन में भी ऐसे ही कहा, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु।
दृष्टा और दृश्य का संयोग ही इस हेय का हेतु है। हेय क्या है? अनागत दुख, जो आने वाला दुख है, भोग लिया वो वाला नहीं। और गीतायाम च, गीता में भी ऐसे ही कहा, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। ये पुरुष प्रकृतिस्थ जब होता है तब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों को भोगता है। तो जब ये आत्मा और बुद्धि के साथ एक हो जाता है, उनमें प्रकृति में स्थित हो जाता है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है, तब ये वैसा ही हो जाता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो तब उनको भोगता है तो फिर कहता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। उनसे अलग कर ले यदि अपने आप को, तो ना सुखी है ना दुखी है। प्रकृतस्थ माने प्रकृति संयुक्त, प्रकृतौ संयुक्त, प्रकृति के साथ संयुक्त। तथा च श्रुतौअपि, और वैसे ही श्रुति भी कह रही है। श्रुति क्या कहती है? आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु मनीषिणः। आत्मा जब इंद्रिय और मन आदि से युक्त होता है तब वो भोक्ता हो जाता है, उसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। न च कालादिवद एव प्रकृति संयोगो अपि मुक्ता मुक्त पुरुष साधारणतया कथम बंधु हेतु इति वाच्यम। अब यहाँ ये शंका कर रहे हैं, कह रहे न च कालादिवत एव प्रकृति संयोगो अपि मुक्ता मुक्त पुरुष साधारणतया। जैसे वहां पर बताया था ना, काल का संयोग, देश का संयोग, ये तो हमेशा ही रहता है, नित्य संयोग है, ये उसको हटा ही नहीं सकते। तो अगर हम इसको बंधन का कारण मानेंगे, काल को, देश को, तो फिर जो मुक्त आत्माएं हैं वो भी बंधन युक्त होने लगेंगी, क्योंकि काल और देश का संबंध तो उनके साथ भी है, किसी न किसी काल में है, किसी न किसी देश में है वो मुक्त आत्माएं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, प्रकृति का संयोग तो नित्य है, प्रकृति का कहीं अभाव थोड़ा ही होता है। जो मूल प्रकृति है वो तो नित्य है ना, तो उसका तो सदा ही संयोग है चेतन के साथ। तो न च कालादिवत, काल आदियों के समान प्रकृति संयोगो अपि, ये जो प्रकृति संयोग है ये भी मुक्ता मुक्त पुरुष साधारणतया, तो जो मुक्त पुरुष या अमुक्त पुरुष, उन दोनों के साथ साधारणतया, साधारण रूप से, कथम बंध हेतु इति वाच्यम, तो सामान्य रूप से ये तो दोनों के साथ ही रहता है प्रकृति का संयोग, मुक्त पुरुषों के साथ भी रहता है और अमुक्त के साथ भी रहता है। तो इसको बंधन का हेतु कैसे कह सकते हैं प्रकृति को? अगर प्रकृति ही बंधन का हेतु है तब तो जो मुक्त हुए थे वो भी बंधन से युक्त हो जाएंगे। ठीक है, शंका समझ में आ गई? सो रहे हो, जग रहे हो? कोई रिस्पॉन्स दो। शंका समझ में आ गई? जन्म अपर नामना स्वस्व बुद्धि भावापन्न प्रकृति संयोग विशेषस्य एव अत्र संयोग शब्दार्थत्वात्। और कह रहे हैं जन्म अपर नामना, जन्म का ही दूसरा नाम क्या है? ना बता रहे हैं वो, जन्म अपर नामना, जन्म का ही दूसरा नाम है स्वस्व बुद्धि भावापन्न प्रकृति संयोग विशेष। स्वस्व बुद्धि भावापन्न, अपनी अपनी बुद्धि के भावापन्न प्रकृति संयोग विशेषस्य एव, प्रकृति का जो विशेष संयोग है उस संयोग का ही अत्र संयोग शब्दार्थत्वात्, यहाँ संयोग शब्द से अर्थ लिया गया है। जो इन्होंने कहा ना कि प्रकृति के संयोग से ये बंधन में आ जाता है आत्मा, तो कहा कि प्रकृति का संयोग तो सबके साथ ही है, तो फिर तो जो मुक्त हैं वो भी बंधन में ही आने लगेंगे। कह रहे नहीं, यहाँ पर सामान्य प्रकृति के संयोग की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्वस्व बुद्धि भावापन्न प्रकृति, इस उपाधि से युक्त जो बुद्धि या प्रकृति है और उसका जो संयोग विशेष है आत्मा के साथ, सामान्य नहीं, वो यहाँ पर संयोग शब्द से लिया गया है। और वो जो संयोग विशेष होता है उससे ये बंधन में आता है।
आपकी बुद्धि में जो राग द्वेष आदि भाव हैं, तो वो क्या है? प्रकृति के ही तो विकार हैं। उनके साथ जब इस आत्मा का संयोग विशेष होता है, ये उसको यहाँ पर संयोग शब्द कहा है, और वो संयोग बंधन का कारण है। सामान्य संयोग भी बंधन का कारण नहीं है। आत्मा जैसे शरीर में है, तो मन बुद्धि के साथ जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं, उनका भी संयोग रहता ही है ना, मन बुद्धि के साथ सामान्य रूप से। तो फिर तो वो भी दोबारा फिर वो बंधन युक्ति होने लगेंगे, तो कभी भी जीवन मुक्ति नाम की कोई घटना घटित ही नहीं होगी लोक में, क्योंकि सामान्य रूप से प्रकृति के साथ संयोग है ही उनका, अभी शरीर के साथ है, इंद्रियों के साथ है, मन के साथ है। तो कह रहे हैं नहीं, वो अपनी अपनी बुद्धि से जो भावापन्न दोष है, जो प्रकृति है, उसके साथ संयोग विशेष। संयोग विशेष का मतलब है यहाँ पर तद्रूप हो जाना। राग की कोई वृत्ति है तो रागवान बन जाना, द्वेष की है तो द्वेषी बन जाना, वो बंधन का कारण है। अगर उससे अलग है आत्मा, तो फिर उसके साथ संयोग होते हुए भी उस सामान्य संयोग से बंधन में नहीं आएगा। शरीर आदि, मन आदि, बुद्धि आदि का प्रयोग जीवन मुक्त करेगा जब तक शरीर है, लेकिन वो उसके बंधन का कारण नहीं बनेगा। तद्रूप होना, अपने आप को वैसा ही मान लेना, वो है संयोग विशेष। तो स्व बुद्धि भावापन्न प्रकृति संयोग विशेषस्य एवं संयोग शब्दार्थत्वात्। संयोग शब्द का अर्थ यहाँ संयोग विशेष होने से वो जो मुक्त पुरुष हैं वो बंधन में नहीं आएंगे। योग भाष्ये व्यासैः तथा व्याख्यातत्वात्। योग भाष्य में व्यास ऋषि ने भी ऐसे ही व्याख्या की है। तो कहीं भी यहाँ अपने जो प्राचीन ग्रंथ है ना, वहाँ सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। इन्होंने पहली बार मैंने देखा है, जितने भी भाष्यकार या सूत्रकार हैं वो आदर के लिए भगवान नाम तो बोल देते हैं, भगवान व्यास ऐसे तो कह देते हैं, पर इन्होंने क्या कहा? व्यासैः, व्यासेन था ना यहाँ पर, तो आदरार्थ यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। योग भाष्ये व्यासैः तथा व्याख्यातत्वात्। योग भाष्य में व्यास ऋषि ने भी ऐसी व्याख्या की है। क्या किया उन्होंने? बुद्धि वृत्ति उपाधिना एवं पुरुषे दुख योगाच्च। बुद्धि वृत्ति उपाधिना एवं, बुद्धि वृत्ति की उपाधि के द्वारा ही पुरुषे दुख योगाच्च, पुरुष में दुख का योग होता है। ये पुरुष दुखी कैसे हो जाता है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो कहा बुद्धि में जो वृत्ति चल रही है ना इस समय, राजसिक या तामसिक, उस वृत्ति के साथ जब इसका संयोग हो जाता है, योग हो जाता है, तब ये अपने आप को सुखी या दुखी कहता है। वो उपाधि है, वो वृत्ति उपाधिना एवं, वृत्ति उपाधि के द्वारा ही अपने आप को सुखी दुखी मान लेता है। बुद्धि कैसी हो जाती है? जड़ होते हुए भी चेतनवत हो जाती है, क्योंकि चेतन उसके साथ संयुक्त हो जाता है। वैशेषिक आदिवत एवं भोग जनकता अवच्छेदकत्वेन अंतःकरण संयोगे वैजात्यं च अस्माभिरपि इष्टम्। वैशेषिक आदियों की तरह, वैशेषिक आदि जो माने नैयायिक भी और वैशेषिक भी, उनकी तरह से भोग जनकतावत, भोग जनकता मतलब भोग उत्पादकता, भोग जनकता भोगोत्पादकता, अवच्छेदक, अवच्छेद का मतलब नहीं, अवच्छेदक होता है वियोजित करने वाला, वियोजक है, विवेचक है, मतलब जो सीमा बांध देता है, इतना अनंत से अलग कर देता है, जो वो व्यवच्छेदक होता है। छेदन करने वाला, छेदन करेगा तो एक सीमा बांधेगा ना, किसी चीज को अलग करेगा तो इतना। तो ये कह रहे हैं भोग जनकतावत व्यवच्छेदकत्वेन अंतःकरण संयोगे। अवच्छेदक
या सीमा बांधने वाले अंतःकरण संयोगे, अंतःकरण का संयोग होने पर वैजात्यम विजातीयता को अस्माभि अपि इष्टम, उसको हम भी मानते हैं। वो क्या मानते हैं? वैशेषिक आदि जो हैं कह रहे हैं ये जो भोगोत्पादकता है ना, वो अंतःकरण में किस अंतःकरण संयोग में जैसा वैजात्य है, वैजात्य मतलब जब ये जुड़ता है अंतःकरण के साथ तो विजाति वाला जैसा हो जाता है। सुखी अंतःकरण के साथ जुड़ेगा तो सुखी जैसा, दुखी के साथ जुड़ेगा तो दुखी जैसा। और ये होता कब है? अंतःकरण संयोगी, अंतःकरण के साथ संयोग होने पर। अंतःकरण के साथ संयोग नहीं है, जैसे रात को गाढ़ निद्रा में, तब उसको वैसी अनुभूति भी नहीं होती है। तो ये जो सुख दुख हैं ये कब होते हैं? जब आत्मा का अंतःकरण के साथ संयोग होता है। तो व्यवच्छेदक हो गई ना प्रकृति, उसका अपना जो स्वरूप है उससे हटाने वाली होगी और उसको सीमा में बांधने वाली होगी कि मैं सुखी हूं अर्थात मैं दुखी नहीं हूं। तो दुखियों से इसको अलग कर दिया, इसको विभक्त कर दिया। मैं दुखी हूं मतलब मैं सुखी नहीं हूं। तो इसका अवच्छेदकत्वेन अंतःकरण संयोगे, इसके अवच्छेदक होने से और अंतःकरण के साथ संयोग होने पर वैजात्यम जो विजातीयता है वो अस्माभि अपि इष्ट, हम भी चाहते हैं, मतलब वो हम भी उसको ठीक मानते हैं कि जब जब ये प्रकृति के साथ जुड़ता है तब तब इसमें ये विजातीय अनुभूति का ज्ञान होता है। जब जब ये अंतःकरण से युक्त नहीं होता है तब तक ये अपने स्वरूप में रहता है। हाँ, तो यही योग भाष्य में कहा, यही वैशेषिक में कहा, तो उन दोनों से ही हम सहमत हैं। योग वाले से तो सहमत हैं क्योंकि योग और सांख्य तो एक ही ज्ञान के पूरक हैं, और उनसे भी हम सहमत हैं, वो भी ऐसा ही मानते हैं। अतः न सुषुप्त्यादौ बंध प्रसंगः, तो क्योंकि वो सुषुप्ति आदि में अंतःकरण के साथ युक्त नहीं होता है ना, आत्मा संयोग नहीं होता है प्रकृति के साथ, इसलिए वहां पर बंधन का प्रसंग भी नहीं है, वहां नहीं बंधता है, वहां अपने स्वरूप में रहता है सुषुप्ति में। सुषुप्त्यादौ बंध प्रसंग न स्वत्वम च, स्वस्वामी संबंध बताया था ना पीछे कि ये आत्मा तो स्वामी है और अंतःकरण इसका स्व है, और जब स्वस्वामी संबंध हो जाता है तब ये बंधन में आ जाता है, और यही वहां पर बताया। स्वस्वामी संबंध हो, स्वस्वामी संबंध ही इसके बंधन का कारण है, योग दर्शन में भी यही बताया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वामी तो समझ में आ गया, स्वामी तो है आत्मा। स्वत्व क्या है? स्वत्वम च स्व स्व भुक्त वृत्ति वासनावत्वम। स्वत्व क्या है? स्व स्व भुक्त वृत्ति की वासना, हर व्यक्ति के अंदर स्व स्व भुक्त वृत्ति, अपने अपने विषयों को भोगने की वृत्ति की जो वासना है उसको स्व कहते हैं, माने अंतःकरण। सरल भाषा में अंतःकरण और कठिन भाषा में स्व स्व भुक्त वृत्ति वासनावत्वम, अपनी अपनी भुक्त वृत्ति की वासनावत्व। एक स्व होना चाहिए, एक स्वामी होना चाहिए। स्वामी तो आत्मा हो गया, और स्व क्या है? जिस जिसको हम भोग रहे हैं, हम मकान को, जमीन को, घर को, बच्चों को, जमीन को, गाड़ी को, वस्त्र को, कपड़े को, जेवर को, भोजन को, जिस जिसका भी सेवन कर रहे हैं ना, वो सब हमारे स्व में आ जाएगा, और उस सब का संबंध अंतःकरण से, मन के साथ है। तो ये सारा संसार जो बाहर बिखरा हुआ दिख रहा है, ये सारा सिमट करके मन में आ जाता है। तो इस मन में जो मेरा संसार है उसको भोगने की जो वृत्ति है मेरी, और उसके पीछे छिपे हुए जो वासना रूपी संस्कार हैं, वो सारा स्व में आएगा। वो उपाधिक थोड़ी है, वो तो वास्तविक है।
औपाधिक तो जो आत्मा अपने को मान लेता है उसमें तो परमार्थ है। संस्कार हमारे ऐसे औपाधिक थोड़े ही हैं कि हमने मान लिए हमारे अंदर ऐसे संस्कार हैं, ऐसे नहीं, वो तो हैं ही संस्कार, तो चित्त में तो हैं संस्कार, लेकिन चित्त के संस्कारों को आप आत्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, इसको औपाधिक कहते हैं। उपाधि से सत्य कहाँ थे? सुख दुख चित्त में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, और ये मान लिया आत्मा ने अपने ऊपर। तो स्व है, एक स्वामी है, वो अपने अपने रूप में रहें तो कोई दुख नहीं है, और जब दोनों का संयोग होता है तो वो ही दुख का कारण है। तो रात को सुषुप्ति में दोनों अलग अलग रहते हैं, स्व अलग स्वामी अलग, तो कोई दुख नहीं है वहां पे। मुक्ति में दोनों अलग रहते हैं, वहां स्व स्वामी का संबंध ही नहीं होता, ना ये इसका स्व है ना वो उसका स्वामी है, उसकी अलग एक सत्ता है, इसकी अलग एक सत्ता है। लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो वो इसको अपना स्व मान लेता है और स्वयं स्वामी बन जाता है उसका। वो कहता है ये मेरा है, और मेरा तो है नहीं। तो यही दुख का कारण है, जिसको हमने मेरा मान लिया, अब हम उसको हिलने देना चाहते नहीं है, और वो मेरा है नहीं, वो तो हिलेगा, इधर उधर जाएगा वो तो वही फिर कष्ट का कारण बन जाता है ना, सुख भी नहीं होता है, कुछ नहीं अपने स्वरूप में रहता है जो सुषुप्ति अवस्था है। नहीं, मतलब चित्त से नहीं होती है, वो अपने स्वरूप की अनुभूति तो होती है उसको कि मैं आनंद में हूं, तो उसको तो स्मरण करता ही है सुबह। तो स्वत्व क्या है ये बता रहे थे, स्व स्व भुक्त वृत्ति वासनावत्वम यत् किंचित वृत्ति तत्संस्कार प्रवाहो अपि अनादि। तो कह रहे हैं यत् किंचित वृत्ति ही, जो भी वृत्ति है आपकी वो सब क्या है? तत्संस्कार प्रवाह, वो संस्कारों का प्रवाह ही है। वृत्ति क्या है? उस तरह के संस्कारों का प्रवाह, वो ही वृत्ति है। संस्कार जब प्रसुप्त अवस्था में है तो संस्कार, और वो ही जब प्रवाह के रूप में बहने लगते हैं तो वही बन जाती है हमारी वृत्ति। यत् किंचित वृत्ति ही तत्संस्कार प्रवाहो, और वो संस्कार प्रवाहो अपि अनादि ही, अनादि ही, वो कब से चल रहा है? वो अनादि काल से। तो वृत्तियां हमारी कब से चल रही हैं? अनादि काल से। तो इतना जोड़ लिया, उसको हटाना मुश्किल हो गया। आज सुबह जो समझे एक बात कह रहे थे ना कि ये जो हार्ड डिस्क है इसकी मेमोरी तो इतनी ज्यादा है कि इसमें जितना मर्जी भर लो। कितना जीबी डाटा है इसका? अनंत, अनलिमिटेड। लेकिन वो एक बार भर लिया तब डिलीट करना मुसीबत है। फिर भर तो लेते हैं हम अनजाने में, और वो कब से चल रहा है? अनादिकाल से। चित्त में कितने दिन के, कितने घंटों के संस्कार है? रिकॉर्डिंग कितने दिन की है, कितने घंटों की है? लगभग 200 करोड़ वर्ष तो इस सृष्टि में ही हो गई। तो 200 करोड़ वर्षों की तो इस सृष्टि की है, और उससे पहले की कितनी सृष्टियों की है मालूम नहीं है। बिगड़ते नहीं है, बनते हैं। क्या हालत हो रखी बेचारी की, छोटे से आत्मा की। दबा रखा है उसको हमने, सारे प्रकाश को। ना ना, सारे बनते हैं, छोटे भी और मोटे भी। और मोटे और छोटे दोनों आत्मा के ऊपर ही लदे हुए हैं, डिलीट नहीं होते हैं ना। एक ही तरीका है बस, योग साधना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो तो भस्म करता है, हमारे काबू में नहीं आने की, इतने ज्यादा हो गए अब। इसलिए तो साधक उधर मुड़ता है फिर, जब उसको हटाने का मन करता है ना कि अब इसको हटा दें और मुक्त हो जाएं सबसे, तो वो देखता है तो उसको लगता है ये नहीं मेरे से होने का, इतने संस्कार। तो फिर वो उसकी शरण में चला जाता है।
और उसकी शरण में जाके आगे नए बनाता नहीं है, तो फिर ईश्वर इतना दयालु है कि वो अपने भार्ग से उनको दग्ध कर देता है।